प्रतीत होता है यह शंख ध्वनि किसी अनिष्ट का संकेत है। सावधान रावण। हे प्राणवल्लभ, उस अद्भुत शंख ध्वनि के श्रवण से संसार में अपार शांति और संतोष का विस्तार हुआ होगा ना? हाँ प्रिय, स्वयं हनुमान द्वारा उत्पन्न किया वो शंख घोष तो सकल जगत के उद्धार और उत्तम भविष्य का सूचक था। हे केशव, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हनुमान सक्रिय होकर पूर्ण रूप से आपके पूर्व अवतार श्री राम के पुण्य कार्यों में भागीदार बनने वाले थे। हाँ देवी, समय के साथ हनुमान एक विलक्षण योद्धा के रूप में विकसित हुए, जो सदैव अपने आराध्य श्री राम की भक्ति में डूबे रहते थे। परंतु उनकी ये प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। शीघ्र ही वो मेरे राम अवतार से मिलने वाले थे। परंतु भाग्य की विडंबना से एक और विचित्र संयोग उत्पन्न हुआ। बाल्य अवस्था से उनका चिर शत्रु वाली ही हनुमान से श्री राम की भेंट का निमित्त बना। वाली प्रभु? हाँ देवी, अपने पिता ऋक्षराज के देहावसान के बाद व्यस्क हो चुका वाली पुनः इस किंधा का राजा बना। परंतु इस बार राजपद पर स्थापित होना उसका धर्मोचित अधिकार था। वाली इतना शक्तिशाली बन गया था कि शत्रु उसके नाम से ही थर्रा जाते थे। इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी उसने कि अपना संध्या वंदन पूर्ण करने के लिए छलांग लगाकर कुछ क्षणों में वो सातों समुद्र की यात्रा कर लेता था। भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। साल के विशाल काय वृक्ष उसके व्यायाम के साधन थे। अपने हाथों से पर्वतों पर वार कर मुष्टि युद्ध का अभ्यास करता था वो। हे प्राणवल्लभ, प्रतीत होता है इस अति बलशाली बाली का बल तो कल्पना से भी परे है, जिसके कारण ये और भी दुतांत हो गया होगा। फिर सुग्रीव का क्या हुआ स्वामी? क्या इस दुष्ट बाली ने उसे सुरक्षित रखा? सुग्रीव तो जैसे अपने अग्रज बाली का ही प्रतिबिंब था, उसी के समान शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। सुग्रीव
पूर्ण रूप से अपने भाई के प्रति समर्पित था। पूर्व काल के विपरीत अब वाली के प्राण अपने अनुज में वास करते थे। राम और लक्ष्मण की भांति जोड़ी थी इन दोनों भाइयों की। प्रणाम वाली भैया। तो स्वामी, इन सब की उत्सुकता को शांत करने के लिए ये तो बताइए कि आगे क्या हुआ। उसके बाद समय का चक्र अपनी अविरल गति से आगे बढ़ा और दोनों भाइयों का विवाह हुआ। देवी तारा वाली की पत्नी बनी और सुग्रीव ने देवी रोमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भाग्य इन दोनों भाइयों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। एक दिवस जब किष्किंधा के राज्यसभा में उपस्थित वाली और सुग्रीव अपने राजकाज में व्यस्त थे, तब एक मायावी नामक राक्षस ने बड़ी उद्दंडता भरे स्वर में वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली! वाली! बाहर निकलो वाली! वाली! बाहर निकलो! वाली! कहाँ हो तुम वाली? मायावी दुर्मत तुम्हें चुनौती देने आया है। मेरे भ्राता दुंदुभी के वधिक नीच वानर, साहस है तो मुझसे युद्ध कर। रुको, वही अभी आता हूँ। स्वामी! बाहर खड़े होकर क्या मेरे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हो कायर? साहस है तो इस कंदरा में प्रवेश करके मेरे साथ युद्ध करो। आओ वाली, साहस है तो आओ। मायावी राक्षस! नहीं वाली भैया, नहीं। इस कंदरा के अंदर मत जाइए। यह अवश्य इस मायावी का कोई छल है, जिसके कारण यह मायावी आपको कंदरा में प्रवेश करने के लिए उकसा रहा है। संभव है इस अंधकारमय कंदरा में आसुरी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती हो। भ्राता सुग्रीव, संभव है तुम्हें स्मरण नहीं होगा। यदि इस राक्षस की शक्तियां बढ़ेंगी तो मेरी शक्तियों में भी वृद्धि होगी। मुझे मिले वरदान के अनुसार इसकी आदि शक्तियां मुझ में समाहित हो जाएंगी। मुझे स्मरण है वाली भैया, परंतु कुछ नहीं सुग्रीव। मैं जाकर उस दुष्ट को अभी मारकर लौटता हूं। तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। वाली तो अत्यंत शक्तिशाली था प्राणवल्लभ, इसीलिए उसने तो कुछ ही क्षणों में मायावी का वध कर दिया होगा। ये द्वंद्व युद्ध वाली के लिए भी कठिन था, क्योंकि मायावी दुर्मद उस काली कंदरा में अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। इसलिए ये युद्ध कई माह तक चला। सुग्रीव अपने अग्रज की आज्ञा का पालन करते हुए वहां लगभग 1 वर्ष तक खड़ा रहा।
और उस कंदरा के भीतर उत्पन्न होने वाली इन योद्धाओं की क्रोध भरी हुंकार और पीड़ा युक्त चीत्कार सुनने को बाध्य हो गया। मायावी जब ललकारी क्रोध से भर आए वाली, कंदरा माए युद्ध भयो सुग्रीवा द्वारा पे खड़ो। बीते माह बीता साल, ऋतुएं चल रही अपनी चाल, सुग्रीव किंतु हटे नहीं, भ्रातृ प्रतीक्षा डटे रही। सुग्रीव! वाली भैया! भ्राता सुग्रीव! स्वामी! दीदी संभालिए अपने आप को, भ्राताश्री को कुछ नहीं होगा। स्वामी! भैया भैया, ये तो असंभव है भैया। आप तो अजय हैं, आपका वध कैसे कोई कर सकता है? नहीं भैया, नहीं। हमारे राज्य पर इस दुष्ट का आतंक मैं नहीं छाने दूंगा। इस कंदरा के मुख को मैं अवरुद्ध कर दूंगा ताकि ये दुष्ट बाहर ना आ सके। परंतु प्राणवल्लभ, इसका अर्थ हुआ वाली की मृत्यु के फलस्वरूप किष्किंधा ने अपना राजा खो दिया। देवी, कोई भी राज सिंहासन अधिक समय तक राजा विहीन नहीं रह सकता। इसीलिए सुग्रीव के लौटने पर प्रजा ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर स्थापित किया। परंतु उसे यह कहां ज्ञात था कि दीर्घ काल के लिए उसकी शांति भंग होने वाली है, क्योंकि सुग्रीव इस सत्य से अनभिज्ञ था कि उस युद्ध में वाली का अंत नहीं हुआ था, अपितु वाली ने मायावी का वध किया था। भ्राता सुग्रीव, कहाँ हो तुम? तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता उस मायावी असुर का वध करके लौट आया है। भ्राता सुग्रीव! कंदरा का द्वार बंद होना और सुग्रीव का यहां ना होना, अर्थात अवश्य ही सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया है। कपटी सुग्रीव! सुग्रीव! श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण हो पुत्र। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं, परंतु मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें शिक्षा प्रदान की है मैंने, और मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में तुमने मुझे यह वचन दिया है कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करोगे। हे प्रभु, हनुमान की स्मृतियां धुंधली अवश्य हुई हैं। पूर्व काल की अनेक घटनाओं का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आप सूर्यदेव हैं।
जो अपनी दिव्य प्रभा से संपूर्ण जगत को आलोकित करते हैं। तभी तो आप संपूर्ण जगत के गुरु कहलाते हैं। आपको दिए गए वचन का पालन करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी भगवान। तो सुनो पुत्र, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। उनके प्राणों को कोई क्षति नहीं होगी प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। प्रतीत होता है यह शंख ध्वनि किसी अनिष्ट का संकेत है। सावधान रावण। हे प्राणवल्लभ, उस अद्भुत शंख ध्वनि के श्रवण से संसार में अपार शांति और संतोष का विस्तार हुआ होगा ना? हाँ प्रिय, स्वयं हनुमान द्वारा उत्पन्न किया वो शंख घोष तो सकल जगत के उद्धार और उत्तम भविष्य का सूचक था। हे केशव, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हनुमान सक्रिय होकर पूर्ण रूप से आपके पूर्व अवतार श्री राम के पुण्य कार्यों में भागीदार बनने वाले थे। पुत्र हनुमान, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। प्रणाम सूर्यदेव। मंत्री जी, आपका क्या विचार है? स्वामी, वाली भैया, आप जीवित हैं? इतना सुखद आश्चर्य है भ्राता, इतना सुखद आश्चर्य है। वाली भैया, विश्वासघाती, मैंने तुम्हें उस कंदरा के समीप प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, परंतु पद लालच के वश में तुमने भ्रातृद्रोह का नीच कृत्य किया है। मेरी ही घात का प्रबंध करके मेरे ही सिंहासन पर विराजमान हो गए।
महाराज, नहीं वाली भैया, ऐसा नहीं है। आप मेरा विश्वास कहने सुनने को शेष क्या रह गया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से तुमको उस सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। नीच कपटी वानर! अब मैं तुम्हें इस विश्वासघात का दंड दूंगा। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। स्वामी, वाली भैया, कपटी, लालची, विश्वासघाती, तुम जीवित रहने योग्य नहीं हो। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। हनुमान, प्रणाम वाली भैया। इस मरकट के सम्मुख आने से मुझे भय का आभास क्यों हो रहा है? हनुमान, शत्रु तुम्हारा सामना करने के पूर्व असंख्य बार विचार करेगा और तुम्हारे सम्मुख आने पर भयाक्रांत हो जाएगा। वाली भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके साथ कोई द्रोह नहीं किया। मैं 1 वर्ष तक उस कंदरा के बाहर आपकी प्रतीक्षा करता रहा। भैया, मैंने जब आपके स्वर में चित्कार सुनी और उस कंदरा के मुख से बहती हुई रक्त की धारा को देखा तो मुझे आभास हुआ। तुम्हें आभास हुआ कि महानतम वाली और लोक से धार गया। इसीलिए तुम किष्किंधा लौटकर सर्वप्रथम राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। कपटी, लालची, नहीं वाली भैया, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत करो मरकट। सुग्रीव, मेरे मार्ग से हट जाओ मरकट। वाली भैया रुक जाइए। मैंने अपने गुरु सूर्यदेव को वचन दिया है कि मैं अपने भ्राता सुग्रीव के प्राणों की रक्षा करूंगा और अपने गुरु को दिए हुए वचन की मर्यादा मैं किसी भी मूल्य पर निभाऊंगा।
भ्राता सुग्रीव, आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। ऋष्यमुख पर्वत पहुंचिए आप। ये तुम क्या कह रहे हो मरकट? सुग्रीव, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोड़ो मुझे। संकोच मत कीजिए भ्राता सुग्रीव, शीघ्र प्रस्थान कीजिए आप। मेरा सुझाव मानिए, शीघ्रता कीजिए। जाइए जाइए भ्राता सुग्रीव, जाइए। सुग्रीव! सुग्रीव! प्रतीत होता है कि सुग्रीव से पहले मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा मरकट! हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूंछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। मुझे वाली भैया को युद्ध में उलझा कर रखना होगा, जिससे भ्राता सुग्रीव को समय मिल जाए और वो सुरक्षित ऋष्यमुख पर्वत पहुंच सके। वाली भैया की जितनी ख्याति सुनी थी, वो तो उससे कहीं अधिक बलशाली है। मैं तो यहां युद्ध में उलझा हुआ हूं। ज्ञात नहीं कि भ्राता सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे कि नहीं। कदाचित उनको मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे यथाशीघ्र उनके पास जाना चाहिए। रुक जाओ मरकट, सामना करो मेरा, अन्यथा जहां जाओगे वहीं आकर वध करूंगा तुम्हारा और तुम्हारे भ्राता सुग्रीव का। भ्राता सुग्रीव, इसी दिशा से ऋष्यमुख पर्वत समीप पड़ेगा। आप आगे बढ़ते जाइए। सुग्रीव, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। सुग्रीव, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। वाली जोहत सुग्रीव चाहो, तब कपीश ही प्राण बचायो। गिरि ऋष्यमुख चलिए भ्राता सुग्रीव पहुँचाए, दत्त वचन गुरुवर को निभाए। हनुमत अपने वचन के पालक, वीर
वीर प्रतापी राम के साधक, जय हो तुम्हारी श्री हनुमंत, तुम्हारा सुमिरन पीर का अंत। भ्राता सुग्रीव, हमें शीघ्रता करनी होगी। हम ऋष्यमुख पर्वत की सीमा पर पहुंचने ही वाले हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यदि ऋष्यमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। परंतु ऐसा क्या था प्राणवल्लभ जो वाली को ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से रोक रहा था? एक श्राप। असुर मायावी दुर्मत से पूर्व उसके अति बलशाली भाई विकराल असुर दुंदुभी ने वाली को चुनौती देने की भूल की। बल के अहंकार में दुंदुभी की मति भ्रष्ट हो चुकी थी और वो वाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए आ पहुंचा। वाली सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता था। उसने अविलंब दुंदुभी की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के आरंभ से पूर्व दुंदुभी ने एक अत्यंत भयंकर जंगली वृषभ का रूप धारण कर लिया। महानतम वाली को चुनौती देने का एक ही परिणाम संभव है, मृत्यु। अभी तो तुम आहत हुए हो, वाली तुम्हें तुम्हारे काल के पास भेजेगा। पशु का वध करने के उपरांत उसे यहाँ फेंक कर मेरे आश्रम को दूषित करने का अपराध किसने किया है? कौन है वो? किष्किंधा के दंभी नरेश वाली, तुमने मेरे मदंग ऋषि के आश्रम को अपवित्र करने का अपराध किया है। उसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यदि ऋष्यमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। मैं समझ गई प्राणवल्लभ। मतंग ऋषि के श्राप के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर बाली का प्रवेश वर्जित था, जिसके कारण वह एकमात्र ऐसा स्थान था जहां वाली सुग्रीव को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। हाँ देवी, और वाली वहां तक पहुंच पाए उसके पूर्व हनुमान और सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की सीमा में प्रविष्ट हो गए।
हताश वाली को रिक्त हाथ वहां से लौटने पर बाध्य होना पड़ा। इस बीच हनुमान और सुग्रीव निरंतर चलते चलते क्लांत होकर पंपासुर पहुंच गए। वहां उनकी भेंट रीछ राज जामवंत जी से हुई, जिनकी शरण में उन दोनों ने पंपासुर में रहने का ही निश्चय किया। और तभी हनुमान को एक असाधारण एवं अलौकिक आकर्षण का अनुभव हुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय श्री राम श्री राम श्री प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान।
राम राम राम। मेरा अहोभाग्य कि आप दोनों यहाँ आए सुग्रीव, जिसके कारण मुझे ऐसी अनुपम भक्ति का साक्षी बनने और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जाम्बवंत जी, मेरे संकट के समय में आपका स्नेहपूर्ण आश्रय पाकर मैं धन्य हूं। यहाँ आपको अपनी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं सुग्रीव। मैं वाली भैया के हट से परिचित हूँ जामवंत जी। मुझे ज्ञात है जब तक वे श्राप से सुरक्षित रहकर मेरा वध करने का कोई उपाय नहीं कर लेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। हनुमत राम के भक्त परम, राम काज एक लक्ष्य धरम। राम राम जपे ब्रह्मचारी, प्रस्तर पे प्रभु छब दीउकारी। सुग्रीव जामवंत आह्लादिता, नैन कपि बरसे पे मुदिता। सतमन तुम भजते रघुवीरा, जय मारुति जय जय महावीरा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हुआ देवी? अकस्मात आपकी निद्रा क्यों भंग हो गई? कुछ नहीं स्वामी, मैं ठीक हूँ। परंतु आपको क्या हुआ है? ऐसी कौन सी चिंता है स्वामी जो आपको अर्धरात्रि की इस वेला में भी विश्राम नहीं करने दे रही? मेरा शत्रु मेरे हाथों से बचकर निकल गया और वो एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर छिपा बैठा है जहां मेरा प्रवेश करना वर्जित है। ये विचार मुझे कचोट रहा है देवी। जब तक मैं अपने हाथों से उस विश्वासघाती सुग्रीव का अंत नहीं कर देता, मेरा विश्राम करना असंभव है। आप व्यर्थ ही स्वयं को यातना दे रहे हैं स्वामी। आपके अनुज को तो पहले ही दंड मिल चुका है। वे वहाँ निर्जन वन में अपना दुख भरा जीवन व्यतीत करने पे बाध्य है और आप यहाँ किष्किंधा के सिंहासन पर आसीन हैं। क्या इतना भी आपको पर्याप्त नहीं? स्वामी, मेरी विनती सुनिए। अपने भ्राता को भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए उन्हें। स्वामी वे कोई साधारण अपराधी नहीं, आपके अपने प्रिय अनुज हैं। भूल जाऊं? असंभव। क्षमा कर दूं? कदापि नहीं। महानतम वाली के द्रोही को दंड मिलकर ही रहेगा। मेरे साथ विश्वासघात कर उसने मेरे अनुज होने का अधिकार खो दिया है। अब वो मात्र परम शत्रु है मेरा। स्वामी, तन मन धन से आपके हित के प्रति समर्पित आपके अर्धांगिनी होने के अधिकार से आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने भ्राता के प्रति इस क्रोध को त्याग दीजिए स्वामी। भूल जाइए अपना क्रोध।
भाइयों का आपसी द्वेष सदा ही विनाश का कारण बनता है। विनाश होगा, अवश्य होगा, परंतु मेरा नहीं, मेरे द्वारा उस भ्रातद्रोही सुग्रीव का विनाश होगा। एक बार उस ऋष्यमुख पर्वत पर प्रवेश करने का उपाय मिल जाए मुझे, सूझ गया। उस दुष्ट कायर सुग्रीव का वध करने का ऐसा उपाय सूझ गया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस ऋष्यमय पर्वत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता मैं, इसकी भूमि पर अपने पांव नहीं रख सकता, परंतु कहां रख सकता हूं ये मुझे ज्ञात हो गया है। क्या हुआ भ्राता सुग्रीव को? जय श्री राम। मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है, उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। गुरु सूर्य देव को दिए हुए वचन को निभाने का समय आ गया। हनुमान! रक्षा करो! हनुमान! हनुमान! ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय मरकट मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे।
किष्किंधा के दंभी नरेश वाली, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यदि ऋष्य मुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। जाने दो मुझे मरकर, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे हनुमान, छोड़ दो मुझे। नहीं! मुझे छोड़ दो। मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मतंग ऋषि का श्राप पूर्ण रूप से प्रभावी होकर मेरा अंत कर देगा। मुझे छोड़ दो हनुमान, जाने दो मुझे। मुझे इस प्रकार मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा हनुमान? सुनो, भविष्य में मैं कभी भी इस पर्वत की ओर नहीं आऊंगा और ना ही सुग्रीव को आहत करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे जाने दो। आप वचन देते हैं? हाँ, मैं वचन देता हूँ। इस ओर आना तो दूर, मैं कभी भी इस पर्वत की ओर नहीं देखूंगा। मुझे जाने दो हनुमान। नहीं हनुमान, छोड़ दो मुझे। मेरा हाथ पकड़िए भ्राता सुग्रीव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का जिस शीश पे हाथ, उसको नाही भय की बात। गुरुवर को दत्त वचन निभायो, वाली से सुग्रीव बचायो। धर दे मस्तक तुम्हारे चरणा, ले लो कपि सब जग को शरणा। सब सुख तुम्हारे पांव तली, जय 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 बजरंग बली। मित्र हनुमान, यदि आज तुम न होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। हनुमान, मैं तुम्हारा आभारी हूं। पुनः मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा हनुमान। महाराज सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए। अब हनुमान के भय से वाली यहाँ कभी लौट कर नहीं आएगा। भ्राता सुग्रीव, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। ठीक हो गया मैं। पुनः स्वस्थ हो गई मेरी त्वचा। उचित समय पर मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया, अन्यथा आज मतंग ऋषि के श्राप ने तुम्हारी रक्षा की है सुग्रीव, परंतु महानतम वाली जो चाहता है उसे पूरा करके ही रहता है। इसलिए ये कदापि नहीं सोचना सुग्रीव कि वाली इस असफलता को स्वीकार कर शांत बैठा रहेगा। मेरी प्रतिहिंसा की अग्नि तुम्हारा भक्षण अवश्य करेगी। देखता हूं वो मरकट कब तक तुम्हारी रक्षा करता है।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। अरे ये पोटली कहां से गिरी? मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान में अवश्य किसी स्त्री के संकट में होने का संकेत है। मुझे शीघ्र जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान तक पहुंचने के पूर्व ही मैं तो नीचे खींचा जा रहा हूं। मुझे और ऊंची छलांग लगानी होगी। अभी तो वो विमान यही था, अकस्मात अदृश्य कहां हो गया? कठिन हो रहा है आकाश में स्थिर रहना मेरे लिए। अवश्य ये पोटली उसी स्त्री की है जो व्याकुल स्वर में अपने स्वामी को पुकार रही थी। क्या हुआ जामवंत जी? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आभूषण माता सीता के हैं। माता सीता? हाँ, माता सीता, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी। माता सीता? हाँ हनुमान। प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता के आभूषण है ये। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उनके व्यथित स्वर से तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि वो किसी भारी विपदा में थी। और क्या हनुमान? और इतनी ऊंची उड़ान भरने में मैं असमर्थ, उनकी कोई सहायता नहीं कर पाया। और उन तक पहुंचने से पूर्व ही वो विमान मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। यदि सच्चे मित्र का साथ हो तो शत्रु कितना भी बलवान हो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।